Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is features or characteristics of index numbers. So let's get started the video. Following are the three specific features or characteristics of index numbers. Number one is measures of relative changes. Index number measure relative or percentage changes in the variable or variables over time. Index number of prices, for example, is not simply a statement of prices at different dates. It presents estimates of percentage changes in the price over years with reference to some selected base year. If index of prices stands at 200 in 2012 compared to 100 in 2004 and 5, in brackets the base year, it suggests that compared to the base year, prices have been risen by 100%. तो स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर जो है वो क्या मेज़र करते हैं, हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके प्राइसेस में क्या चेंज आया, कितने परसेंटेज चेंज आया, वो सब हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने प्राइसेस नोट डाउन कर लिए अलग अलग कमोडिटीज़ के, अलग अलग आइटम्स के, तो दिस इज़ अ इंडेक्स नंबर. नो, इंडेक्स नंबर इज़ नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइसेस एट डिफरेंट डेट्स. अलग अलग ईयर्स के हम जो भी कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं उनको नोट डाउन करते हैं, तो ये इंडेक्स नंबर्स नहीं है. इंडेक्स नंबर जो है मेज़र करता है कि कितने परसेंटेज आपका इंक्रीज़ हुआ या कितने परसेंटेज आपका डिक्रीज़ हुआ. तो ये सारी चीज़ें हम इंडेक्स नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं. इट प्रेजेंट्स एस्टिमेट्स ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द प्राइसेस ओवर ईयर्स. तो इंडेक्स नंबर्स में हम कंपेयर करते हैं करंट ईयर को विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर. It presents estimates of the percentage change in the prices over years with reference to some selected base year. आपने देखा होगा जब भी आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो एक पर्टिकुलर ईयर को आप करंट ईयर मानते हैं और एक पर्टिकुलर ईयर को आप बेस ईयर मानते हैं और उसे आप कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाय द 100. तो वहाँ से आपकी निकलती है परसेंटेज. तो आप करंट ईयर की जो प्राइसेस हैं उनको कहीं ना कहीं आप कंपेयर करते हैं बेस ईयर की, जो भी आपने बेस ईयर अज्यूम किया है. तो वहाँ से आपको पता लगता है कि किन कमोडिटीज़ के प्राइसेस कितने परसेंटेज राइज हुए हैं या डिक्लाइन हुए हैं. सो इंडेक्स नंबर्स आर अ मेजर ऑफ रिलेटिव चेंजेस. सेकंड इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन. Index number offer a precise measurement of the quantitative changes in the concerned variable or variables over time. The index of prices, for example, will tell us that between the year 2011 and 2012, prices have risen by 7%, or that industrial production has declined by 3%, or that national income has risen just by 3.5% during this period. The index numbers are not qualitative statements like prices are rising or falling. तो इंडेक्स नंबर्स जो हैं, तो स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर जो है वो क्या प्रेजेंट करते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन. इंडेक्स नंबर ऑफर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द कंसर्न वेरिएबल और वेरिएबल्स ओवर टाइम. द इंडेक्स ऑफ प्राइसेस, फॉर एग्जांपल, हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. तो हमारे पास कुछ प्राइसेस हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि सपोज इन द ईयर 2011 एंड 2012 हमारे जो प्राइसेस हैं कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के वो 7% इंक्रीज़ हुए थे, और जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं 3% जो है डिक्लाइन हुई थी, कम हुई थी. और नेशनल इनकम कहीं ना कहीं हमारी जो बढ़ी थी, इंक्रीज़ हुई थी, राइज हुई थी बाय द 3.5% ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो इंडेक्स नंबर जो है हमें कुछ इस तरह से एक आइडिया देते हैं कि कितने परसेंटेज, मींस क्वांटिटी बताते हैं कि कितनी मात्रा में वो एक कितने परसेंटेज में हमारी कौन सी फिगर किसी पर्टिकुलर आइटम की कितनी फिगर इंक्रीज़ हुई थी या डिक्रीज़ हुई थी. द इंडेक्स नंबर्स आर नॉट क्वालिटेटिव. ये सिंपली एक क्वालिटी स्टेटमेंट्स नहीं है कि ये बता रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े थे या फॉल हुए थे. तो ये एक पर्टिकुलर इंडिकेशन देते हैं कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ था या कितने परसेंटेज डिक्लाइन हुआ था. तो इंडेक्स नंबर्स प्रेजेंट ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन. नेक्स्ट इज थर्ड,
averages. इंडेक्स नंबर्स शो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस. तो इंडेक्स नंबर्स जो है हमें क्या प्रेजेंट करते हैं? ये चेंजेस को प्रेजेंट करते हैं. चेंजेस इन द सेंस हाउ मच इंक्रीज, हाउ मच डिक्रीज, हाउ मच राइज और हाउ मच डिक्लाइन. और ये किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस. For example, when it is said that between the year 2011 and 2012, prices have risen by 7%, but it does not mean that the prices of all goods and services have uniformly risen by 7%. तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि मान लीजिए 2011 या 2012 में प्राइजेस जो हैं वो 7% जो है वो इंक्रीज़ हुए थे, बढ़े थे. लेकिन प्राइजेस 7% इंक्रीज़ हुए थे, इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी भी गुड्स हैं सभी गुड्स और सर्विसेज के एक जैसे ही प्राइस राइज हुए थे 7%. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है. इट ओनली मीन्स दैट ऑन एन एवरेज देयर हैज़ बीन 7% राइज इन द प्राइजेज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. तो 7% राइज होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर गुड्स के या कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज के 7% राइज इन द प्राइजेज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज में देखे गए हैं, पाए गए हैं. इवन व्हेन प्राइसेस ऑफ सर्टेन गुड्स माइट हैव राइजन बाय मोर देन 7%. हमने एवरेज एक एस्टिमेट दिया है कि 7% वो इंक्रीज हुआ है. लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गुड्स के जो प्राइसेस हैं 7% से कहीं ज़्यादा थोड़े राइज हुए हों और कुछ गुड्स के 7% से भी ज़्यादा लेस हो सकते हैं. तो ऑन एन एवरेज हम सिर्फ एक इंडिकेशन देते हैं कि इतने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, ऑन एन एवरेज इतने परसेंट डिक्रीज हो सकता है प्राइसेस. So index numbers show changes in terms of averages. So students, in this video you have learned about the features or characteristics of index numbers. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.